Hello everyone. So this was the question asked in CSAT 2020. अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है. Let x y z be a 3-digit number where x plus y plus z is not a multiple of 3. x y z कोई एक 3 डिजिट का नंबर है और x plus y plus z is not a multiple of 3. इस लाइन का मतलब ये हुआ, देखो कोई भी अगर नंबर है x y z, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन नंबर सिस्टम लेक्चर, कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 100x प्लस 10y प्लस z. कोई भी नंबर अगर है, जैसे अगर कोई नंबर है 1 2 3, तो इसको लिख सकते हो 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1. इट कैन बी रिटन लाइक दिस. अब इसी तरह इस लाइन का मतलब है x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. मतलब एक्स वाई जेड को ये लिख सकते हो, मतलब ये जो कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. अब देखो आगे क्या कह रहा है, देन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाय. तो हमें चेक करना है ये जो बड़ा नंबर लिखा है ये किससे डिविजिबल नहीं होगा. नॉट पूछा है. अब देखो कोई भी नंबर है अगर एक्स वाई जेड, तो उसको लिख सकते हो 100x प्लस 10y प्लस जेड एक्स वाई जेड. अब अगला क्या है, प्लस वाई जेड एक्स. तो वाई जेड एक्स को ऐसे ही क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू वाई प्लस 10 इंटू जेड प्लस एक्स. ऐसे ही वाई जेड एक्स को लिख सकते हैं, तो इसको इफ वी राइट डाउन एज, देखो वाई जेड एक्स को लिख लेंगे 100y प्लस 10 इंटू जेड प्लस एक्स. अब ऐसे ही थर्ड है जेड एक्स वाई. अब जेड एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 100z प्लस 10 इंटू एक्स प्लस वाई. तो इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, और एक्स वाई जेड है जो, इसको तो पता ही है हम क्या लिख सकते हैं, 100x प्लस 10y प्लस जेड. इसको मान लो इक्वेशन 3. तो ये तीनों नंबर हमें, इन तीनों का समेशन चेक करना है हमें, यही तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है. अब हम इन्हीं तीनों को मान लेते हैं 1 2 3 इक्वेशन. एक बार इसको 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 तीनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि एडिशन कह रहा है. अब देखो ऑन एडिंग 1 प्लस 2 प्लस 3, अब तीनों को जब ऐड करोगे तो ऐड में क्या होगा, एक बार होगा एक्स को, एक्स के सारे कोएफिशिएंट्स देखो 100x है, एक बार 100, फिर है 10x, तो 100 और 10 110, और एक इधर x है 11, 111x आ गया. ऐसे ही अब y के कोएफिशिएंट्स ऐड करो, तो एक बार 100y, इधर 1 100 प्लस 100 प्लस 1 101, और ये 10, तो y भी 111. ऐसे ही z भी ऐड करो 10 100 110 और एक और 111. तो एक्स वाई जेड तीनों के कोएफिशिएंट जब तीनों को ऐड किया तो क्या मिला हमें, ये मिलेगा 111. कॉमन ले लो x प्लस वाई प्लस जेड, ये मिल गया. अब देखो हमसे क्वेश्चन कह रहा था, इन द क्वेश्चन इट वाज आस्किंग ये किससे डिविजिबल नहीं है. हमने इस नंबर को ब्रेक किस में कर लिया अभी तक, 111 x प्लस वाई प्लस जेड, इतना हम ब्रेक करके ले आए. अब हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है. हमें ये मतलब पता हो गया कि एक फैक्टर इसका 111 होगा और इसी नंबर का एक फैक्टर होगा x प्लस वाई प्लस जेड. अब हम देखो 111 को, पहला ये कह रहा है क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, चेक करना है. अब 111 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इसको लिख सकते हो जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 37. तो 111 के दो फैक्टर हैं, एक 3 और एक 37. तो इसको हम ऐसे लिख लें डायरेक्ट, 111 की जगह 3 इंटू 37 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. तो इसके तीन फैक्टर आ गए, क्या क्या आ गए, एक 3 आ गया, एक 37 आ गया, एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया. 337 एक्स प्लस वाई प्लस जेड. तो मतलब वो जो नंबर है एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई, उसके तीन फैक्टर क्या मिल गए हमें, 337 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि 111 को ब्रेक कर लिया. तो हमें आंसर क्या मिल गया, मतलब उसका 3 भी फैक्टर होगा, 37 भी होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी होगा. बस क्या फैक्टर नहीं होगा, 9 नहीं होगा. तो हमसे यही पूछा था कौन सा नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या हो गया, बी पार्ट हो जाएगा 9. हमारा आंसर होगा 9 फैक्टर नहीं हो, क्योंकि ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर. तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर फैक्टर नहीं है तो डिविजिबल भी नहीं है. ठीक है, थैंक यू.